तो भाई क्रिकेट की दुनिया में ना एक खबर ने तहलका मचा दिया है, खासकर आरसीबी के फैंस के बीच। बात हो रही है विराट कोहली और आरसीबी के भविष्य की, और इस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या किंग कोहली वाकई में आरसीबी छोड़ रहे हैं? मतलब इतने सालों का ये साथ क्या अब खत्म होने वाला है? चारों तरफ अटकलें ही अटकलें हैं, पर सच क्या है? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, ये जितनी भी अटकलबाजी हो रही है ना, इसकी जड़ में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी खबर है। तो सबसे पहले इसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये है वो खबर जो हर तरफ आग की तरह फैली हुई है। विराट कोहली ने आरसीबी के साथ अपना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, और यहां सारा का सारा खेल जो है ना, वो इसी एक शब्द का है, कमर्शियल। यही इस पूरी पहेली की असली चाबी है। तो ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है क्या भला? इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अब टीम के लिए खेलेंगे ही नहीं? चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। एक होता है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जो होता है ब्रांड प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरा वो होता है प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट, जो ये तय करता है कि खिलाड़ी मैदान पर टीम की जर्सी पहनकर खेलेगा या नहीं। ये दो एकदम अलग समझौते हैं। और इस बात पर क्रिकेट के बड़े बड़े जानकार भी मुहर लगा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का तो साफ मानना है कि कमर्शियल डील रिन्यू ना होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोहली का आरसीबी के साथ खेलने का सफर खत्म हो गया है। उनके हिसाब से कोहली के खेलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो फिर सवाल उठता है कि ये रिटायरमेंट वाली बातें आ कहां से रही हैं? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स का तो कहना है कि शायद कोहली अब आईपीएल से धीरे धीरे दूरी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी समझा, ब्रांड डील और खेलने का कॉन्ट्रैक्ट ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला भी तो हो सकता है। शायद वो प्रमोशनल काम करके अपने खेल पर और ज्यादा ध्यान देना चाहते हों। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की कहानी से भी बड़ी एक और चीज है। इस पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ा इमोशनल एंगल भी है, जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता, और वो है आईपीएल 2025 की वो ऐतिहासिक जीत। जी हां, पहली। सोचिए, सालों का लंबा इंतजार, अनगिनत कोशिशें, और फिर जाकर 2025 में वो पल आया जब आरसीबी ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक सपना था जो पूरा हुआ। ये जीत कोहली के लिए कितनी ज्यादा खास थी, ये उनके जश्न में साफ साफ दिख रहा था। ये उनके करियर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके लिए वो सालों से लड़ रहे थे। और तो और उन्होंने ये जीत अपने दोस्तों और पूर्व साथियों एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को समर्पित की। ये दिखाता है कि आरसीबी उनके लिए सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है। इस जीत ने उनके और फ्रेंचाइजी के बीच के रिश्ते को और भी गहरा कर दिया है। तो ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट की हकीकत समझ ली और 2025 की वो इमोशनल जीत भी देख ली। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर देखें तो 2026 के लिए क्या तस्वीर बनती है? चलिए कुछ संभावित सिनेरियोज पर नजर डालते हैं। तो देखिए, 3 बातें एकदम साफ नजर आती हैं। पहली, ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी तरह से व्यावसायिक कारण हो सकते हैं, जिनका मैदान पर खेल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, उनका प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट इससे प्रभावित नहीं होगा। और तीसरी, जो सबसे अहम है, कोहली का आरसीबी से जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो बहुत बहुत गहरा है। तो मुद्दे के बाद सिर्फ इतनी सी है, ब्रांड के साथ एंगेजमेंट बदलना एक बात है, और टीम के लिए अपनी वफादारी बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। इन दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए अब असली सवाल ये नहीं रह गया है कि क्या कोहली खेलेंगे, बल्कि असली सवाल ये बन गया है कि उनकी नई भूमिका क्या होगी। क्या वो एक बार फिर टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ बनेंगे, या फिर हमें वो किसी नए, शायद मेंटर जैसे रोल में नजर आएंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और ये इंतजार वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।